हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है पावर प्ले, इसका पेज नंबर 44 में जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने अगर आप इस चैप्टर के का पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट है, अगर आपको नहीं कुछ भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। सभी वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगी बेटा आपके लिए। मैं आज जो है फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। ये पीछे से रिलेटेड होंगे, एक बार वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ वैल्यू दिस। इसका यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है आपको। इसको सॉल्व करके इसके यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगी वो आपको बताना है। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्व करके देखो एक बार। 2 to the power 224 को डिवाइड कर रहे हैं आप 4 to the power 32 से। अगर आप ध्यान दें बेटा ना, इसका बेस और इसका बेस सेम नहीं है। डिवाइड हम सेम बेस वाले नंबरों का जानते हैं, ऐसे टाइप के नंबरों का डिवाइड नहीं आता हमें, क्योंकि ये पावर वाला क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर वाले से करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आती होगी, हमारा जो 2 to the power 4 to the power 4 है ना, उसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं आप। अगर आप 4 को देखें 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था 2 to the power 224 या 2 raised to the power 224 डिवाइडेड बाय, इस 4 को चेंज कर देते हैं 2 raised to the power 2 या 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 32। इसमें एक फॉर्मूला अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला लग रहा होगा। मैं लिखता भी जाऊंगा, आपको फायदा हो जाएगा। n to the power a होल टू द पावर b, ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला आता था। n to the power a into b, इसकी पावरों को क्या कर देते थे हम, मल्टीप्लाई कर देते थे। That is equal to 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय ये 2 to the पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 into 32 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 2 to the power 64 हो जाएगा बेटा ये। और एक काम करते हैं, आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो देखते हैं। इसमें जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो ये वाला लगा रहे हो, यूजिंग n to the power a डिवाइडेड बाय n to the power b, जिसको आप n to the power a minus b बोलते हैं। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप इसको चेंज कर देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, बेस तो इसका सेम है। अगर आप देखो ना, दोनों का बेस सेम है ना, ये देखो सेम बेस वालों में फॉर्मूला लगता है, बेस सेम है। अगर सेम बेस है तो बेस को रखेंगे और इसकी पावरों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 224 में 64 को माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 to the पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस करेंगे 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6 और 1, 2 to the पावर 160 आ रहा है। 2 की पावर 160 अगर थोड़ा देखें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो काम होने लगेगा। आप एक बार समझो पहले, ये 2 इतना पावर तो सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा करके करते हैं। देखो 2 की पावर जब 1 होता था तो 2 आता है, 2 की पावर 2 को देखेंगे तो 4 आता है, 2 की पावर अगर 3 देखें तो 8 आता है, 2 की पावर 4 देखोगे तो कितना आता है, 16 आता है, 2 की पावर 5 देखेंगे तो 32 आता है, 2 की पावर 6 देखेंगे तो 64 आता है, 2 की पावर 7 देखेंगे तो 128 आता है बेटा, 2 की पावर 8 देखेंगे तो 256 आता है। इतने तक समझ में आ जाएगा आपको। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। भाई अगर हम हर बार नंबरों को ध्यान से देखेंगे, इसमें जो डिजिट आ रहा है क्या आ रहा है, 2 यूनिट प्लेस पर जो यूनिट प्लेस आ रही है ना, आप देखो यूनिट प्लेस आपकी या तो 2 आ रही है, पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। फिर अगर आगे देखोगे, आप इनको देखा आपने 2 4 6 इतना आया था, अगले वाले को देखोगे तब भी वही रिपीटेशन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब इस तरह से रिपीट हो रहे हैं 2 के बाद 4। अगर आपके पास 1 पावर है तो इसका 2 आ रहा है, 2 पावर है तो 4 आ रहा है, 3 पावर है तो इसका 8 आ रहा है, 8 4 पावर है तो ये आ रहा है। इसका मतलब इनका अगर मल्टीपल आता है तो वही वैल्यू आती है। अब आप थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्या ये 160 को 2 to the power 4 होल टू द पावर अगर हम 40 कर दें, कर सकते हैं ना, 2 to the power 4 होल टू द पावर 40, 2 की पावर 4 का 40 पावर। अब 2 to the power 4 के यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आ रहा है बेटा, 6 यूनिट डिजिट में आ रहा है। तो अगर आप 40 करेंगे तब भी तो वही आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, 2 to the power 4 होल स्क्वायर, तब यूनिट प्लेस की डिजिट कितना है, होल स्क्वायर का मतलब 8 पावर हो गया ना, यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब अगर 2 to the power 4 होल टू द पावर अगर आपका 3 आता तब भी यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी आती, 6 आती बेटा। 2 to the power अगर 12 की बात करें, 2 की पावर 12, अगर 2 की पावर 12 की बात करोगे तो आपका इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 16 6 96 का 6 कैरी इक्वल टू 9, 16 5
80 और 9, 89 का 9 कैरी इक्वल टू आपके पास 8, 16 2 जाए 8 और 24, 2496 आता अगर 12 की पावर को सॉल्व करते हैं, तब भी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या आती बेटा? 6 ही आती। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, इसकी 4 पावर पर जितनी भी पावर आप लगाते जाओगे यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछ रहा था फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, therefore यूनिट प्लेस digit of 2 to the power 224 divided by 4 to the power 32 is equal to 6। पूछ रहा था आपसे इसके यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट आएगी, इसके यूनिट प्लेस पर डिजिट आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए बेटा? 6 आनी चाहिए। आपको बात समझ में आई ना? इसको आप क्लियर आसानी से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी पूछेगा तो हम उसकी निकाल लेंगे। अगर माना कोई क्यूब और ए का पावर में की फॉर्म में आ रहा होता तो 8 आता, तो मैंने देख लिया नंबर किसकी पावर फॉर्म में आ जा रहा। देखो इसकी 4 पावर को 4 पावर करा, तो आपने पावर को मल्टीप्लाई करके 160 तो आएगा। तो इसका मैंने केवल अपना दिमाग लगा कर उसको थोड़ा ब्रेक कर दिया, तो उससे मुझे समझ में आ गया अच्छा इसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो 6 आनी चाहिए। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखें बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बोटल्स हैं, एक कंटेनर के अंदर 5 बोटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन। हर दिन वो एक कंटेनर खरीदता है। तो बोला हाउ मेनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। 40 डेज के बाद उसके पास कितने बोटल्स हो जाएंगे बोल रहा है। इसका मतलब एक कंटेनर में इतना है, तो हम एक बार निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बोटल्स इन 1 डे। एक दिन में कितनी बोटल्स हो जाएंगी? एक दिन में कितने कंटेनर वो खरीदता है बेटा? 1 कंटेनर खरीदता है। हर दिन वो 1 कंटेनर खरीदता है, तो इस फर्स्ट डे में उसके बाद जो बोतल होंगी वो 5 होंगी, 5 बोटल्स। समझ में आ रहा है? फर्स्ट डे में 5 बोटल। नंबर ऑफ बोटल्स इन 2 डेज। 2 दिन में अगर आप बोतल पूछेगा कितना हो जाएगा बेटा? इसका मतलब पहले दिन 5 थी, अगले दिन भी एक कंटेनर खरीदेगा, इसका 5 into 5 हो जाएगा, जिसको आप देखें 5 into 2 भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बोटल्स उसमें 5 into 2 आ जाएंगे सेकंड डे में, 2 डे में। नंबर ऑफ बोटल्स इन 3 डेज। मैं सीधा भी निकाल सकता था, समझा रहा हूं आपको। अभी 3 डे रहेंगे तो 3 कंटेनर आ जाएंगे हमारे पास। 3 कंटेनर आएंगे तो एक कंटेनर में 5 है, तो 3 कंटेनर में 5 + 5 + 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि एडिशन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो 5 into 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो इसको समझ करके आप 40 डेज का भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बोटल्स इन 40 डेज। भाई 40 डेज में कितना हो जाएगा? दैट इज इसका 5 + 5 + 5 + डैश डैश 40 टाइम्स हो जाएगा बेटा, 40 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 5 into 40 हुआ इसका मतलब। इसका मतलब 5 into 40 कितना हो जाएगा बेटा? 200 क्या हो जाएंगी ये? बोटल्स। बोला था 40 डेज में कितनी बोटल्स हो जाएंगी? भाई आपके पास 1 डे में अगर आपकी 5 बोतल हो रही हैं, सीधा सीधा भी निकाल सकते थे। 40 डेज में 5 into 40 बोटल्स होंगी, दैट इज इक्वल टू 200 बोटल्स। समझ आ रही बेटा आपको बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। इनकी उसको 3 डिफरेंट वेज पर लिखना है, और लिखना जब है तो आपको ये बात आपको समझा रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। आपको ये ध्यान आपको रखना है, कोई और फॉर्म नहीं लिखनी है, प्रोडक्ट ही फॉर्म में होना चाहिए, और पावर की फॉर्म में लिखना है, और 3 डिफरेंट वेज पे लिखना है। और पावर जो है इंटीजर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जब इसका एक आंसर नहीं, इसके कई आंसर हो सकते हैं बेटा। आप इनको कई तरीके से लिख सकते हैं। मैं 3 डिफरेंट वेज पे आपको लिख दे रहा हूं। जैसे 64 to the power 3 है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, 64 to the power 1 multiplied by 64 to the power 2। जब आप अगर पावर है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। इसको सॉल्व करने पर यही चीज आनी चाहिए। समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ऐसा। ऐसे अगर अगली बार आपसे बोले 64 to the power आपके पास 5 multiplied by 64 to the power 2, ऐसा भी तो लिख सकते थे। देखो बेस तो इसका सेम -2, बेस इसका सेम है, 64 बेस है। आप देखो इसका बेस 64 ही है,
पावर क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगी 5 प्लस माइनस 2, इसी को सॉल्व करेंगे 64 टू दी पावर 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 64 टू दी पावर 3। आपके पास वही नंबर है, लिख सकते हैं। समझ आया? कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, इसका एक आंसर नहीं होता है, कई आंसर आप बना सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते थे, देखो 64 टू दी पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 64 टू दी पावर 11। अगर 64 टू दी पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 64 टू दी पावर 11 करेंगे तब भी तो पावर ऐड ही होंगी। देखो माइनस 8 प्लस 11 को सॉल्व करेंगे तो ये 3 ही तो पावर आ रही है, और बेस तो नीचे 64 आएगा ही आएगा, इसका ये 64 टू दी पावर 3 ही आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब आपको बोल रहा है कि इनको सॉल्व करने पर यही चीज आई, मतलब इसको ऐसे ब्रेक कर दो कि ये इसकी पावर इतनी बनी चाहिए। इसका कोई, जैसे मैंने ये आंसर लिखा, कोई जरूरी थोड़ी कि यही आंसर होंगे, आप अपनी तरफ से कुछ दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना है जो भी आप लिखोगे उसको सॉल्व करने पर यही आना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख दोगे। समझ में आ रहा ना? ऐसा लिखोगे कि जिसको सॉल्व करने पर दोबारा यही आंसर आता हो, उस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, डिवाइड नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही ये भी बोल रहा है भैया इसको कितने तरीके से आप लिख सकते हो यार, इंटीजर फॉर्म में आप कैसा भी लिख सकते हो। देखो ये 192 टू दी पावर 8 चाहिए, होल टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 192 होल टू दी पावर 6। देखो 80 तो आता है, पावर ऐड हो जाएगी, 8 आ जाएगा। कोई बोले सर मैं ये क्यों लिखूं, मैं तो 192 टू दी पावर 3 लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 192 टू दी पावर 5 लिखूंगा, तभी तो एक ही आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले नहीं जी मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं तो 192 टू दी पावर 10 लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 192 टू दी पावर माइनस 2 लिखूंगा, तब भी आप चेक करो यही आ रहा है। 10 और माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो 80 तो आता है। इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, समझ आ रहा है? कोई जरूरी नहीं निगेटिव ही लगानी है। अगर आप बोलते नहीं कि मैं तो निगेटिव नहीं लगाऊंगा, यहां भी 192 टू दी पावर, ऐसा भी तो हो सकता था 192 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 192 टू दी पावर 4, ये भी तो इसका आंसर हो सकता है। समझ आ रहा है ना बेटा? इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि आप एक नहीं कई सारे आंसर लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको कि उनको सॉल्व करने पर आपका यही नंबर आना चाहिए। फिर देखते हैं, अब ये निगेटिव लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निगेटिव लाना है तो एक निगेटिव तो लेना ही लेना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई में है। इसका 32 टू दी पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 टू दी पावर 3 भी तो लिख सकते थे इसको। देखो ये माइनस 8 और 3 को प्लस करेंगे तो माइनस 5 भी तो आएगा, लिख सकते हैं। ऐसे ही 32 टू दी पावर माइनस जो है आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 32 टू दी पावर 2 भी तो लिख सकते थे इसको। सॉल्व करके देखो कितना आता है, इतना ही आता है। कोई बोले नहीं सर 32 टू दी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 टू दी पावर माइनस 3 लिख दें, तब करेक्ट है या नहीं है? तब भी करेक्ट है। देखो इसका बेस तो सेम है, पावरों को आप ऐड करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, तो वही चीज आ रही है। इसका एक आंसर नहीं बेटा, कई आंसर हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनको सॉल्व करने पर वापस से यही आना चाहिए। समझ आया आपको? आप आराम से कर दोगे, बस खाली मल्टीप्लाई में आप देख लो कि पावरों को ऐड करने पर ये यही वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा पावर आप लगा दो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू, नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। बोला आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि क्या ये हर बार होगा या नहीं होगा। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, जो क्यूब नंबर्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर नंबर ही होते हैं, ऐसा बता रहा है। देखो कुछ जगह तो हो सकता है, जैसे अगर आपने 4 का क्यूब लिखा, 4 का क्यूब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 इंटू 4 होता है, सॉल्व करेंगे तो 64 आता है। और ये 64 को आप 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा। देखो 4 किसी नंबर का क्यूब किसी नंबर का स्क्वायर भी है, ठीक है ना? अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो कुछ चीजें समझ में आपको आने लगेंगी। जैसे ऐसा आ रहा है, ये हर बार तो नहीं होगा, कुछ नंबर में होगा, हर बार नहीं हो सकता है। लेकिन देखो ऐसे इसी की जगह पर अगर मैं यही 3 का कर दूं, 3 का क्यूब कर दूं, 3 का क्यूब अगर आप सॉल्व करें 3 इंटू 3 होता है बेटा, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 27 होता है। लेकिन 27 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर ये होता ही नहीं है, 27 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये हर बार सही नहीं होगा, कुछ बार हो सकता है, हर बार सही नहीं होता है। तो आपसे पूछ रहा था क्या ये हमेशा ट्रू होगा, लिख दोगे आप, ये कभी कभी होगा, ओनली सम टाइम, कुछ टाइम होगा ये। किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो किसी नंबर का
मतलब किसी नंबर का जो क्यूब है किसी नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप अगर वो करोगे ओनली समटाइम इट इज ट्रू। आपसे पूछ रहा था क्या है हमेशा सही होगा, कुछ कभी कभी होगा। फिर बोला है फोर्थ पावर इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर, फोर्थ पावर जो है स्क्वायर नंबर होगा बोला। जैसे अरे करके देखो 2 टू द पावर 4 है, अगर आप देखोगे आएगा तो ये सॉल्व करने पर 16, और इसी को आप 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का चेक कर लो। और अगर हम 3 के क्या कर दें 3 टू द पावर 4 कर दें, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर सॉल्व करने पर कितना आता है बेटा 81 आता है। और ये 9 का क्या होता है बेटा स्क्वायर भी होता है, इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है। ये हमेशा सही होगा, ठीक है ना। ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू होगा, ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। किसी भी नंबर के लिए आप चेक करोगे तो हमेशा ट्रू आएगा। फिर बोला था फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो फिफ्थ पावर होती है वो उसके क्यूब से पक्का डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसी की भी ले लो आप, अगर 3 टू द पावर 5 है, अगर आप डिवाइड करोगे 3 टू द पावर 3 से, तो सॉल्व करने पर आपको तो पता है ना इसका फॉर्मूला ही होता है 3 टू द पावर 5 माइनस 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 2। किसी की भी 5 पावर को कर लो आप, किसी भी नंबर की 5 पावर, आप x की 5 पावर को कर लो, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। किसी की 5 पावर को 3 पावर से डिवाइड करोगे, भाई पावर सब्ट्रैक्ट ही तो होंगी, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 2। बोल रहा था इसकी फिफ्थ पावर इसकी जो है क्यूब पावर से डिवाइड हो जाएगी, हमेशा डिवाइड हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है। समझ आया बेटा आपको, ये हमेशा ट्रू आएगा। फिर बोला था प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। 2 क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट क्यूब नंबर ही होगा। अरे चेक करके देखते हैं, एक माना 2 का क्यूब है मल्टीप्लाई बाय दूसरा 3 का क्यूब है। अगर आप इसको देखोगे, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, अगर इनकी पावर सेम है तो आप नंबरों को क्या कर देते थे बेटा, अंदर जो है पावर को बाहर ले लेते थे, नंबरों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 इंटू 3 हो जाएगा ये। इसी को देखोगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट का क्यूब है, 2 नंबरों के क्यूब का प्रोडक्ट निकालोगे, वो किसी न किसी नंबर का क्यूब तो आएगा ही आएगा। किसी भी नंबर में कर लो आप, किसी भी नंबर में कर लो, ये हमेशा ट्रू होगा, ये ऑलवेज ट्रू है। आपको बात समझ में आ रही है। फिर बोल रहा है q टू द पावर 46। भैया 46 के प्राइम फैक्टर करके देख लो यार बेटा पहले। 46 2 से डिवाइड होता है 23 टाइम, 23 खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसको q टू द पावर 46 को, q टू द पावर 46 को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, q स्क्वायर का होल टू द पावर 23, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको। बोल रहा है q टू द पावर 46 बोथ फोर्थ पावर एंड 6। नहीं, ये तो है फोर्थ पावर भी नहीं हो रही है, 6 पावर भी नहीं हो रही है, ये तो कभी भी ट्रू आएगा ही नहीं, नेवर ट्रू है, ठीक है ना, नेवर ट्रू। क्यों, आप दिख रहा ना आपको बेटा, ये किसी का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 पावर हो रहा है, ये किसी की भी 4 पावर नहीं है, ये किसी का 6 पावर भी नहीं आ रहा है, तो इतना ये 4 पावर है, नहीं ये 6 पावर है, तो इसका ना ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। आपको बात समझ में आ रही है, कर लोगे बेटा आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करो और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखो बोल रहा है, मतलब सॉल्व भी करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आपको बनानी है। तो जरा कोशिश करते हैं, देखो क्या हो जाएगा इसमें। आप फॉर्मूला थोड़ा ढूंढ लेना, फॉर्मूला आपको ढूंढना है। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, n टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय n टू द पावर b दैट इज इक्वल टू n टू द पावर a प्लस b होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे, यहाँ बेस सेम है ना, इसमें बेस सेम है तो एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो सेम बेस वाले नंबर का बेस रखेंगे और पावरों को ऐड करेंगे, -2 प्लस -5। इसी को सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -2 प्लस इंटू -5। सॉल्व करने पर यही आएगा 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। आप अगर ध्यान दें तो ऐसा भी तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, n टू द पावर -a इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर a भी तो होता है। तो इसी को देखा जाए तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं आप इसको। ये तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई करने में क्या हुआ, इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन, इसी को अगर सॉल्व करें सिंप्लीफाई फॉर्म में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 7 टाइम आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और इसी को देखोगे सॉल्व करने पर ही कितना आ जाएगा, 1/1 के आगे 7 0 1 2 3 4 5 6 7, और अगर आप ऑर्डर में लिखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ आया बेटा? मैंने आपको दोनों एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसको सिंप्लीफाई करके निकलेगा, दोनों फॉर्म में मैंने लिख दिया। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें भी डिवाइड वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है, n टू द पावर a डिवाइडेड बाय n टू द पावर b, जिसमें क्या हो जाता है n टू द पावर a माइनस b बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लगा दोगे 5 टू द पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा ये, और इसी को देखेंगे तो 5 टू द पावर 7 में से जाएगा 3 आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। और इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे 125 हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये सिंप्लीफिकेशन है इसका, आपको सिंप्लीफाई भी करो बोल रहा है और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखो बोल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऐसे ही इसको देखो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें भी डिवाइड करने वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसका ना ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। बेस इसका भी सेम है, देखो 9 इसका बेस आएगा, पावर एन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -7 -4 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे 9 टू दी पावर, दोनों सॉल्व करने पर -11 आ जाएगा। ऐड कर दोगे ना दोनों को, सेम साइन है, -11। इसी को अगर आप ठीक देखें 1/9 टू दी पावर 11 आ जाएगा। बेटा इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 9 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। 1/9 टू दी पावर 11 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ऐसे यहां पर भी बोल रहा है पावर के ऊपर पावर ए, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा है। एक बार फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बेटा? n टू दी पावर a होल टू दी पावर b भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको आप बोलते हैं n टू दी पावर a इंटू b। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो लग रहा है 13 बेस था इसका, पावर के ऊपर पावर है तो इसका पावर क्या हो जाएंगी, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ जाएगा ये। इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 13 टू दी पावर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6, 13 टू दी पावर 6 आ जाएगा बेटा। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करना, 13 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही ये बोल रहा है, इसको अलग अलग सेपरेट कर दो जरा। ऐसा भी तो कर सकते थे कि अगर कभी ऐसा आ जाए ना, m इंटू एन होल टू दी पावर a आया हो तो इसका m पर भी a पावर लगा देंगे और n पर भी a पावर लगा देंगे। ऐसा भी होता है, अगर माना दो नंबरों के ब्रैकेट लगा करके दोनों नंबरों पे पावर लगा रखी है तो इसका उन दोनों पर अलग अलग पावर भी लगा सकते हैं। इसका m की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय n की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय m की पावर 9 आ जाएगी, मल्टीप्लाई n की पावर 9। जो सेम बेस वाले हैं, देखो इन दोनों पर सेम बेस वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इसका बेस तो सेम है, m पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय n। बेस वालों पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका बेस और इसका बेस सेम है, n बेस वाले हैं, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 12 प्लस 9 हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर लो, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे साथ रख लेना, m टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय m टू दी पावर 9, इसको एक साथ रख दिया, मल्टीप्लाई बाय n टू दी पावर 12 मल्टीप्लाई बाय n टू दी पावर 9। इसको ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ क्लब कर दो, m को m के साथ रख दो, n को n के साथ, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू m टू दी पावर ये 14 हो जाएगा, और ये इंटू n टू दी पावर ये 21 आ रहा है, तो m टू दी पावर 14 n टू दी पावर 21 ऐसा आ जाएगा ये। कोई परेशानी बेटा? समझ आ रहा ना आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे लिख करके भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप पहले 12 का स्क्वायर का मतलब समझो। 12 स्क्वायर का जो मतलब होता है, ये क्या है, 12 इंटू 12 है बेटा, और तभी ये 144 आ रहा है, 12 इंटू 12 144, ऐसा मतलब है इसका। अब आपको बोल रहा था 1.2 के स्क्वायर का की वैल्यू, 12 का स्क्वायर तो 144 ही आएगा तो ये 144 ही, बस खाली डेसिमल पॉइंट का खेल है इसमें। अब आप देखो, इसमें अगर मैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 करूंगा तो आएगा तो ये 144 ही, बस केवल आपको डेसिमल के पॉइंट देखने, कितने प्लेस है डेसिमल के इसमें, देखो 1 प्लेस इधर, 1 प्लेस इधर, 2 प्लेस के बाद डेसिमल आप यहां मार्क कर दोगे। एक तरीका तो ये है, ये आपने निकाल दिया, सीधा सीधा तरीका था, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई, इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, 1.2 का स्क्वायर था ये, इसको मैं ऐसा लिख देता है 12 इंटू 1/10 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं मैं, अगर मैं अपने समझ। वैसे तो सबसे आसान तरीका यही है, हमें तो सॉल्व करना है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी तो लिख सकते थे इसको,
इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब 12 का स्क्वायर करना है 144 अपॉन ये 10 का स्क्वायर करना है जो कि 100 हो जाएगा। और 100 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं उसका डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। 1 और ये 44, ये 2 प्लेस इधर किसके का, तो 1 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो इसमें तो काम ज्यादा करना पड़ा है, तो अब सिंपल है, तो हमें आता ही है। मल्टीप्लिकेशन के नियम भी तो हमें आते हैं, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे ना मल्टीप्लिकेशन लॉ से। समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसका बोल रहा है भाई, आना तो इसका 144 ही आंसर तो इतना ही आना है, बस आपको डेसिमल देखना खाली। अगर मैं 0.12 को 0.12 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो 144 ही आएगा। लेकिन आप देखो डेसिमल के प्लेस पॉइंट कितने प्लेस के बाद लगेंगे? देखो 2 प्लेस यहाँ है, 2 प्लेस यहाँ है, 4 प्लेस के बाद आप डेसिमल के पॉइंट लगाएंगे। आप जो है राइट साइड से चेक करेंगे, राइट साइड में डेसिमल का पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 4 प्लेस देखना पड़ेगा, 1 2 3, एक प्लेस के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप डेसिमल मार्क करेंगे। इसका मतलब सॉल्व करने पर ये 0.0144 आ रहा है और यहाँ एक 0 आप अपनी तरफ से लगा देंगे, तो इसका मतलब आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। समझ आ रहा है आपको? ऐसे ये वाला बोल रहा है 12 इसका स्क्वायर तो 144 तो आना ही आना है बेटा, 12 का स्क्वायर तो 144 होता ही होता है। ये क्या बोल रहा है? 120 का स्क्वायर था, इसका मतलब क्या हुआ? 120 मल्टीप्लाई बाय 120, बेटा 144 तो आना ही आना है। अब आप देखो 0 कितने हैं इसमें? 2 टाइम्स 0 है, तो इसका 2 0 लगा देंगे और इसका मतलब 2 0 लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी है? आप आसानी से कैलकुलेट करते जाओ, क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। समझ आया बेटा? कोई कंफ्यूजन है? बन जाएगा ना आपसे? अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर भी करा दो बेटा, ठीक है? इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। यहां पर आपको शॉर्ट वीडियोज भी मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को बहुत इंप्रूव कर देंगे। आप उनको देखते रहिए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए बेटा। थैंक यू बेटा।